हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू फ्रॉम AJV's इंटरनेशनल स्कूल चीका। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टॉपिक दी नर्वस सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। टॉपिक ब्रेन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक थिक सिलेंडर के जैसा होता है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। मेडुला स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है ब्रेन से अदर पार्ट्स तक मैसेज को ट्रांसफ़र करना, या फिर अदर पार्ट से पहले मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे और उसके बाद ब्रेन तक मैसेज भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं। ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में आता है, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के अदर पार्ट्स तक जाता है, अदर पार्ट से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा और उसके बाद वो मैसेज ब्रेन तक जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द नर्व्स। नर्वस सिस्टम का हर एक पार्ट स्पेशल सेल्स से मिलकर बना होता है, जिन सेल्स को हम बोलते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स के 3 मेन पार्ट हैं: सेल बॉडी, डेंड्रिट्स एंड एक्सोन। सेल बॉडी से ये जो स्मॉल फाइबर्स निकल रही हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्रिट्स। एंड सेल बॉडी के एक एंड से जो लॉन्ग फाइबर है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। नर्व सेल्स का एक बंडल होता है जो पूरी बॉडी में फैला होता है। नर्व्स का काम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मैसेज को कैरी करना, या फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मैसेज देना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स के 3 टाइप्स होते हैं: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी नर्व्स। हमारे सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज सेंसरी नर्व्स की हेल्प से जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गर्म पानी के बीकर में हाथ डालते हो तो हैंड से वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज ब्रेन तक सेंसरी नर्व्स की हेल्प से जाएगा। नेक्स्ट इज मोटर नर्व्स। ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स या ग्लैंड्स तक मैसेज मोटर नर्व्स की हेल्प से जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गर्म पानी के अंदर हाथ डाला है तो गर्म पानी से हाथ से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक गया था सेंसरी नर्व्स की हेल्प से। उसके बाद ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक मोटर नर्व्स की हेल्प से जाएगी, जो हमें इंफॉर्मेशन देगी कि हमें अपना हाथ को पीछे करना है। मिक्स नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कैरी भी करती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए मैसेज ब्रिंग भी करती हैं, यानी कि इनसे मैसेज लेके भी जाती हैं और इनको मैसेज देते भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आप एक हॉट कप ऑफ टी को टच करोगे तो आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स करोगे बिना सोचे समझे, तो वो हुआ एक ऑटोमेटिक एक्शन जो आपने बिना सोचे समझे किया है। तो ये एक्शन होते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? वो एक्शन जो इमीडिएटली हो जाते हैं, जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, इट मीन्स मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंख का झपकना। आंख झपकते वक्त हमें कोई सोचना नहीं पड़ता, ये एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो ये एक्शन हुआ आपका रिफ्लेक्स एक्शन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस आर sneezing, coughing, vomiting, etc. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइज आर ऑर्गन्स ऑफ साइट। आइज की हेल्प से हम इस वंडरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। हमारे आसपास सराउंडिंग में जो अच्छी चीज़ें हैं, नेचर है, इन सबको हम अपनी आइज़ की हेल्प से दे सकते हैं। आईलिड्स और आई लैसेस आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं डस्ट और डर्ट से। आइज़ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आइज़ का जो कलर्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। दिस इज आइरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज़। आइज़ के जिस पार्ट से लाइट एंटर करते हैं उसको हम बोलते हैं प्यूपल। जो आई के सेंटर में ब्लैक स्पॉट होता है वो होता है प्यूपल। आइज के फ्रंट में जो वाइट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, आइज के फ्रंट में जो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। दिस इज ऑप्टिक नर्व।
ऑप्टिक नर्व का काम आई से ब्रेन को मैसेज देना या फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन कैरी करना होता है। नेक्स्ट, केयर ऑफ द आई। केयर ऑफ द आइज। आइज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी आइज़ की अच्छे से केयर करें। कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी आइज़ की केयर कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी आइज़ की केयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ क्लीन योर आइज़ विद कोल्ड वाटर एवरी डे। अपनी आँख को हर रोज़ ठंडे पानी से धोना चाहिए। डू नॉट रीड इन द मूविंग कार और बस। चलती बस और कार में पढ़ना नहीं चाहिए। डोंट रीड इन डिम और वेरी ब्राइट लाइट। ज़्यादा तेज़ या डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। डोंट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग एंड सिट एटलीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम इट। ज़्यादा टाइम तक टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। अगर टेलीविज़न देखते हैं तो एटलीस्ट 6 feet डिस्टेंस पर हमें बैठना चाहिए। Students, you have to read up to page number 42. Thank you.